सिवनी मालवा में विधानसभा चुनाव की हलचलें शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में आप पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी सुनील गौर को बनाया है। सुनील गौर ने कहा कि सिवनी मालवा का विकास अधूरा है। विधायक के गांव की ही गौशाला 5 सालों में पूरी नहीं बन सकी। सिवनी मालवा विधानसभा की बात करें तो आजादी के 75 साल बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ की जनता को मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली है। इसलिए हम संकल्प लेके आए हैं कि अब आम आदमी पार्टी सिवनी मालवा विधानसभा के लोगों तक शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सिवनी मालवा विधानसभा को हम लोग देंगे और सिवनी मालवा विधानसभा से शुरू करते हुए पूरे मध्य प्रदेश को ये व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि विधायक जी भूमि पूजन कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी है उन लोगों को जनता केवल चुनाव के वक्त याद आती है। वो जनता को भूल चुके हैं और जब चुनाव आता है, उनकी जरूरत होती है, वोट की बात होती है, तो केवल ये भूमि पूजन करते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको साथ दे सकता हूं कि जिन्होंने भूमि पूजन की है वो आज तक इन्होंने पूरे नहीं किए। विधायक जी के गांव की गौशाला की बात करें तो वो भी 5 साल से अधूरी पड़ी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जनता को मिलनी चाहिए थी, परंतु भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई है। तो जनता भी बदलाव चाहती है और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह में। जब से मेरे नाम की जो घोषणा पार्टी ने की है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। और ये हमारा लक्ष्य रहेगा कि सिवनी मालवा विधानसभा को मध्य प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा हम लोग बनाए। सर, दिल्ली और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि दोनों अलग है। दिल्ली की बात अगर हम करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश में और खासकर विधानसभा 136 में कैसे आप मानते हैं आम आदमी पार्टी? देखिए, ये तो एक भ्रम में फैलाने वाली बात हमारे विपक्षी करते हैं कि दिल्ली की पृष्ठभूमि अलग है, पंजाब की पृष्ठभूमि अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। मैं उनसे सवाल करता हूं, या जो भी ये बात करते हैं उनके मेरा एक सवाल है, क्या मध्य प्रदेश के लोग विकास नहीं चाहते? क्या मध्य प्रदेश के लोग अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहते? क्या मध्य प्रदेश के लोग अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चाहते? क्या मध्य प्रदेश के युवा रोजगार नहीं चाहते? क्या मध्य प्रदेश के लोग भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं चाहते? सभी लोग चाहते। दिल्ली वालों ने चाहा, उन्होंने हमको लेके आए, आम आदमी पार्टी को मौका दिया। जब दिल्ली की व्यवस्था पंजाब ने देखी तो उन्होंने मौका दिया। अभी मैं गांव गांव घूमता हूं तो लोग कहते हैं कि हमको भी दिल्ली जैसी व्यवस्था चाहिए, हमको भी दिल्ली जैसी सरकार मध्य प्रदेश में चाहिए, हम भी इस बार मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसी व्यवस्था लाएंगे और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो सब जनता चाहती है ना, जनता जो चाहती है वही होगा ना। जो कुछ चंद नेता जो चाहते हैं वो कैसे होगा? दिल्ली वाल में छत्तीस की बात करें, हमेशा से जातीय समीकरण आ भी रहा है, कैसे आप इसको एडजस्ट करेंगे? जब जात की आप बात करते हैं तो मैं कहता हूं जातिवाद हमारे समाज में सबसे बड़ा जहर है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, यदि एक जात का व्यक्ति कोई विधायक या नेता है और दूसरी जात का नहीं है, तो यदि वो व्यक्ति गलत करता है तो किसका सपोर्ट करेंगे? वो उस जात का करेंगे। तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए सिवनी मालवा विधानसभा में हम लोग ये जो जात पात की राजनीति हो रही है इसको खत्म करने आए हैं। हमारे नेता भी कहते हैं कि हम लोग राजनीति को बदलने आए हैं। हम जो घिसी पिटी राजनीति उसको करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए, उसमें मूलभूत परिवर्तन करेंगे। और जो वास्तविक काम करना चाहिए एक राजनेता को, एक लीडर को, एक नेता को, वो करने आए हैं। अब हम लोग ये जो एक परंपरा चली आई है कि कोई शादी में आ गया है, हमारी कथा में आ जाता है तो हम उसको वोट दे देंगे। अरे भाई, नेता चुन रहे हैं हम रिश्तेदार नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि रिश्तेदार ये काम करते हैं। रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं हम लोग, तो हम ऐसा व्यक्ति चुने जो हमारी फसलें खराब हो जाए, हमको यूरिया डीएपी नहीं मिले तो हमारे साथ खड़ा हो जाए। किसी को शिक्षा से, किसी क्षेत्र में शिक्षा की समस्या है और अन्य समस्या, तो साथ खड़ा रहे, जनता की लीडरशिप करे, जनता की आवाज उठाए। तो जनता की ये डिमांड है, तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम जनता के लिए काम करने के लिए संकल्पित हैं। दृढ़ संकल्प लेकर हम लोग गांव गांव तक, घर घर तक जा रहे हैं और गांव गांव में पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समाधान भी करा रहे हैं। हमारा तो स्लोगन है, पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। तो इस विचारधारा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। जातिगत जनगणना का मुद्दा आया हुआ है, तो किस तरीके से? देखिए, जनगणना तो होना चाहिए, परंतु यदि हम लोग समाज को धर्म, जात और सब में बांट देंगे तो
हम मैं तो कहता हूं कि एक जात होनी चाहिए और वो जात होगी इंसानियत की, और धर्म भी इंसानियत ही होना चाहिए, और उस विचारधारा को लेके हम लोग काम करते हैं। मानव मात्र एक समान है और सभी को बराबर सुविधाएं मिलना चाहिए, और यदि आरक्षण की बात आती है कुछ तो उसको आर्थिक आधार पर होना चाहिए, और जो वास्तव में जिसको जरूरत है आरक्षण की उसको मिलना भी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि सिवनी वालवा क्षेत्र विकास कार्य में पिछड़ा हुआ है? मैं तो 100% मानता हूं कि सिवनी मालवा क्षेत्र विकास कार्य में पिछड़ा हुआ। अभी मैं यहाँ के जो सेग्रीगेशन प्लांट का मैंने दौरा किया, एक छोटा सा काम था कि यहाँ शहर का कचरा निकले और उससे पॉलिथीन अलग की जाए, अन्य मेटल अलग अलग किया जाए, और जिससे खाद बनाए जा सकते, जो घर का निकला वेस्ट है, सब्जी है तो बनाए। परंतु मैं वहां जाके देखा तो दंग रह गया। वहां 3 मेट्रिक टन का प्लांट लगा हुआ, परंतु वहां कुछ भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, और केवल दिखाने के लिए कुछ कचरा डाल रखा है। वो हमने पूछा कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो बोले हम लोग मैनुअली करते हैं। तो आप भी जाके देखिएगा कि जनता बड़ी मेहनत से 2 डस्टबिन में कचरा रखती है और वहां जाके उसको मिक्स करके फेंक दिया जाता है। और यहाँ कॉलेज तक की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज बिल्डिंग किराए की बिल्डिंग में लग रही है, यातायात की सुविधाएं नहीं है सिवनी मालवा में, तो शिक्षा प्रॉपर मिल नहीं रही है, पलायन करना पड़ रहा है युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए। तो यहाँ तो विकास हुआ नहीं। इस विधानसभा में कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जहाँ जाने का रास्ता नहीं है। बिजली की समस्या इतनी विकराल रूप धारण किए हुए केसला ब्लॉक में कि लाइट चली जाती तो 3 दिन तक आती नहीं। तो विकास कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता। विकास एक जगह दिखाई देता, दीवार पे लिखा हुआ, जमीन पर विकास नहीं है, और बहुत विकास की आवश्यकता है। सिवनीवाला विधानसभा के लोगों को बहुत सारे सपोर्ट की आवश्यकता है, और जो आम आदमी पार्टी से वो उम्मीद कर रहे हैं, और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। आज मैं देखता हूं, अभी मैं एक बहुत गरीब परिवार से मिलके आया हूं, उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो बोले वो हमको हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये विकास है। शिक्षा खत्म करा दी इन्होंने, स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं। आप चले जाइए यहाँ के सरकारी अस्पताल में, यहाँ ईसीजी तक की तो व्यवस्था है नहीं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी 4 दिन पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था, हमने उसका एडमिट कराया। जब एम्बुलेंस की बात आई तो बोले 1500 रुपए लगेंगे, और जब हमने 108 पे फोन लगाया तो उन्होंने हमसे 1 घंटे वेट करने की बात कही। तो सीरियस कंडीशन में यदि पेशेंट होगा तो उसका इलाज कैसे होगा। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। सिवनी मालवा लोकल की भी बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं।